सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडिटैप एंड वेलकम टू द सेशन ऑफ जैप एएफएम यूट्यूब सीरीज, जहां पे हम 10 मिनट्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करते हैं। एंड टुडे वी विल स्टडी मॉड्यूल बी चैप्टर 14, व्हाट इज अ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या है? सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन नाउ। व्हाट इज द शेयर कैपिटल? नाउ हमें पता है कि एक कंपनी होती है और उसके कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जो उस कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, राइट? ये इन्वेस्टर्स कंपनी में कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हैं जिसे हम शेयर कहते हैं। मतलब कि जो कंपनी की ओनरशिप होती है, ये उसकी एक यूनिट परचेज प्राइस के हिसाब से उसकी ओनरशिप खरीद लेते हैं। तो एक यूनिट को हम क्या कहते हैं? शेयर। ठीक है, तो इन शेयर से जो भी पैसा आता है इसको हम कहते हैं शेयर कैपिटल। अब इसके बदले में कंपनीज इन इन्वेस्टर्स को क्या देती है? डिविडेंड। ठीक है, तो जो भी आपको शेयर खरीदने के ऊपर जो आपको पैसे मिलते हैं, जो काइंड ऑफ कि जब आप लोन देते हो किसी को तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, ऐसे ही जब आप कंपनी को पैसे देते हो, शेयर खरीदते हो उनके, तो आपको डिविडेंड मिलता है। सो स्ट्रीम्स ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन मर्ज देयर आइडेंटिटीज इन अ कॉमन कैपिटल कॉल्ड शेयर कैपिटल अकाउंट। ये शेयर कैपिटल से जितना भी पैसा आता है इसको एक कॉमन अकाउंट में डाला जाता है, दैट इज अ शेयर कैपिटल अकाउंट। एज पर कंपनीज एक्ट, कंपनी कैन इशू टू टाइप्स ऑफ शेयर। अब कोई भी कंपनी दो तरीके के शेयर बेच सकती है, ठीक है, इशू कर सकती है। फर्स्ट इज प्रेफरेंस शेयर एंड सेकंड इज इक्विटी शेयर। जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो इक्विटी शेयर्स के ऊपर उन्हें प्रेफरेंस दी जाती है। मतलब जब भी कंपनी प्रॉफिट करेगी तो प्रॉफिट में पहली प्रेफरेंस क्या है? इक्विटी जो शेयर्स होंगे, पहली प्रेफरेंस उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दी जाएगी और सेकंड प्रेफरेंस इक्विटी शेयर होल्डर्स को दी जाएगी। सो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। तो देखो, जो भी क्यूमुलेटिव आपके प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, इट मींस अगर कंपनी ने किसी साल में क्या है आपका डिविडेंड नहीं पे किया है तो उसको नेक्स्ट ईयर में करना पड़ेगा। तो जिस साल में नहीं पे किया होता उसका जो आपका डिविडेंड है वो क्या है? इकट्ठा हो जाता है, राइट? नेक्स्ट इज नॉन क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव जिसमें इकट्ठा ना हो रहा हो। फिर आता है रिडीमेबल और इरिडीमेबल। ठीक है, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। तो जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं आपके, दैट इज कि जो कंपनी है उन्हें बाय बैक कर लेती है, मतलब कि आपका सारा पैसा आपको वापस लौटा देगी। इरिडीमेबल में क्या होता है कि लाइफ टाइम आपको ऐसे डिविडेंड मिलता रहेगा, कंपनी कभी भी अपने शेयर्स बाय बैक नहीं करती। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग में क्या होता है कि आपके जो भी प्रॉफिट हुए हैं, आपको एक नॉर्मल डिविडेंड तो मिलता ही है, उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा आपके पास पार्टिसिपेशन राइट होता है इन प्रॉफिट्स। ठीक है, तो आपको जो नॉर्मल डिविडेंड मिलता है उससे भी ऊपर आपका राइट होता है जहां पे आपको प्रॉफिट्स में शेयर मिलता है। एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग में ये राइट अवेलेबल नहीं होता। फिर आता है कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। तो कुछ शेयर्स होते हैं जो कन्वर्ट किए जा सकते हैं इक्विटी शेयर्स में और कुछ नहीं किए जा सकते। तो जो कहे कन्वर्ट हो जाते हैं इक्विटी शेयर्स में उसको कहते हैं कन्वर्टेबल शेयर्स, और जो नहीं होते उनको नॉन कन्वर्टेबल। देन नेक्स्ट वी हैव इक्विटी शेयर्स विद वोटिंग राइट्स। इक्विटी शेयर विद वोटिंग राइट्स मतलब जहां पे जो ओनरशिप है उनके पास एक वोटिंग राइट होते हैं। ठीक है, और एक होता है विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, जहां पे आप वोटिंग करते हो, आपको डिविडेंड भी मिलते हैं और सब कुछ आपको मिलता है। ठीक है, तो थोड़े इसमें राइट्स क्या है, वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, मींस डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स दैट कैन हैव डिफरेंट वोटिंग राइट्स। ठीक है, डिविडेंड एंटाइटलमेंट भी इनकी डिफरेंट होती है, वोटिंग राइट भी इनके कुछ अलग तरीके से होते हैं। इनको कहते हैं विद डिफरेंशियल राइट्स। देन नेक्स्ट वी हैव टाइप ऑफ शेयर्स। टाइप ऑफ शेयर्स में आपके जो शेयर्स इशू होते हैं, ये पहले क्या होता है? ऑथराइज्ड कैपिटल के फॉर्म में इशू किया जाता है। ऑथराइज्ड कैपिटल इज द मैक्सिमम कैपिटल दैट एनी कंपनी कैन रेज। मैक्सिमम कैपिटल जो पब्लिक को इशू किया जा सकता है। अब इसमें भी इशूड कैपिटल होता है और अनइशूड कैपिटल होता है। इशूड कैपिटल मान लो कि ऑथराइज्ड कैपिटल 1 करोड़ का है, लेकिन कंपनी ने डिसाइड किया कि अभी वो सारा इशू नहीं करेगी, कुछ ही अमाउंट इशू करेगी। तो मान लो 1 करोड़ में से 40 लाख उन्होंने पब्लिक के लिए ओपन कर दिए कि आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, मीन्स आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और 60 लाख वो कभी फ्यूचर में फिर इशू कर देंगे, अभी नहीं कर रहे। सो इशूड कैपिटल इज 40 लाख एंड अनइशूड जो अभी तक इशू नहीं किया है पब्लिक के लिए, दैट इज 60 लाख। इशूड कैपिटल में से क्या होता है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल।
तो मान लो 40 लाख पब्लिक के लिए ओपन किया था कि जो पब्लिक है 40 लाख के शेयर इस कंपनी के खरीद सकती है। तो जब लोग अप्लाई करेंगे इसके लिए, उसको हम कहेंगे कि लोगों ने सब्सक्राइब किया है, मतलब लोगों ने प्रॉमिस किया है कि आपके लिए हम इतना अमाउंट पर शेयर आपको देंगे कंपनी को, ठीक है। सो व्हेन दिस अमाउंट एक्सीड्स द इशूड कैपिटल, मान लो लोगों की एप्लीकेशन आ गई 50 लाख के लिए, तो इसको हम कहेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और मान लो 40 लाख के अंडर हो गई, मान लो 30 लाख के लिए सब लोगों ने सब्सक्राइब किया, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आया, लोगों को ग्रोथ नहीं दिखी कंपनी की, सो दिस इज अंडर सब्सक्रिप्शन। देन नेक्स्ट वी हैव सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, मतलब कि ऐसे कैपिटल जिनको सब्सक्राइब भी किया है और वो फुली पेड अप भी है, मतलब कि एक ही बार में सारा पैसा शेयर पे आ गया है। मान लो एक शेयर की वैल्यू 100 रुपीज थी, तो 100 के 100 रुपीज एक ही बार में कंपनी ने मंगा लिए। सब्सक्राइब नॉट फुली पेड अप, मतलब सब्सक्राइब कर सकते हो बट अभी फुली पेड अप नहीं है, मतलब इंस्टॉलमेंट्स में कंपनी यहाँ पे पैसे मंगाएगी। देन नेक्स्ट वी हैव stages. First, we issue prospectus, then we receive applications, and then there is allotment of share. तो पहले जो कंपनी क्या है प्रोस्पेक्टस इशू करती है, जिसमें सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है कंपनी के बारे में, कंपनी कैसे आगे प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बनाएगी या जो भी प्रोजेक्ट है उसके लिए पैसे चाहिए, क्या प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हैं कंपनी के, क्या कंपनी की पॉलिसीज हैं, सारे इसमें डिटेल्स होती है। देन इसके बाद क्या है, लोग अप्लाई करते हैं, तो एप्लीकेशंस रिसीव होती है कंपनी को विद एप्लीकेशन मनी। जो अप्लाई करते हैं लोग उसके साथ जो पैसे देते हैं, दैट इज एप्लीकेशन मनी। देन वी हैव अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मीन्स जब अप्लाई हो जाए, सब कुछ हो जाए, उसके बाद कंपनी क्या है लोगों को शेयर्स अलॉट करती है। So if minimum subscription has been received, the company may proceed with the allotment, मतलब ओनरशिप दे देती है लोगों को कि आपने इतने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, हमने आपको इतने शेयर्स अलॉट किए हैं, एंड नाउ यू आर द ओनर ऑफ दिस मच अमाउंट। देन शेयर्स कैन बी इशूड एट पार। तो जब पार पे इशू होते हैं, इट मीन्स उसी नॉमिनल वैल्यू पे इशू हो रहे हैं जो शेयर की फेस वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल एक शेयर है, उसकी वैल्यू है 100 रुपीज, सो वन शेयर इज रुपीज ऑफ रुपीज 100। तो हम ये कहेंगे ये इसकी नॉमिनल वैल्यू है। जब नॉमिनल वैल्यू पे ही कंपनी इशू कर रही है, दैट उसको उस सिचुएशन को हम कहेंगे इशूड एट पार, शेयर्स आर इशूड एट पार। जब यही कंपनी इसको नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा पे इशू करेगी, मान लो डिमांड ज्यादा है, कंपनी की ग्रोथ अच्छी है, तो कंपनी ने 120 पे इशू किया, तो कितने एक्स्ट्रा रुपीज पे किया, 20 रुपीज एक्स्ट्रा फ्रॉम नॉमिनल वैल्यू। ये 20 रुपीज क्या है, ये प्रीमियम है जो कंपनी चार्ज कर रही है फॉर इट शेयर्स। तो फेस वैल्यू से जब ज्यादा पे आप शेयर्स इशू करोगे, तो हम कहेंगे शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। अगर लेस वैल्यू पे हो, मान लो 100 रुपीज पे ना करके 80 रुपीज पे कंपनी इशू कर रही है, डिस्काउंट पे इशू कर रही है, तब उसे कहेंगे इशूड एट डिस्काउंट। और ये जो सारा पैसा है कंपनी को, ये कब इशू होना चाहिए, देखो इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट शेयर्स आर इशूड एट पार और प्रीमियम और एट डिस्काउंट, कंपनी में कलेक्ट अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट। तो कंपनी क्या करती है कि मान लो उसने एक शेयर इशू किया 100 रुपीज का, तो कंपनी चाहे तो ये पैसा एक साथ कलेक्ट कर सकती है या इसको इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट कर सकती है। वो कहेगी कि हम फर्स्ट कॉल पे आप हमें 10 रुपीज दे दो, सेकेंड कॉल पे 30 दे देना, और जो भी आपका रेस्ट अमाउंट है 60 वो बाद में दे देना, ठीक है। तो टोटल 100 आप उसको स्टेजेस में मंगा रहे हो, तो ये इंस्टॉलमेंट में पैसा कॉल कर सकती है कंपनी। तो नेक्स्ट वी हैव एप्लीकेशंस जो हमें रिसीव हुई, इस स्टेज पे जो हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई है, तो ऐसा नहीं है कि देखो हमने पढ़ा था कभी कभार क्या है ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाती है शेयर्स की, ठीक है। तो कंपनी हर किसी को तो शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती। मान लो कंपनी के पास 1000 ही शेयर्स हैं जो वो इशू कर सकती है या अलॉट कर सकती है, लेकिन कंपनी को जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो कितने शेयर्स हैं, 2000 शेयर्स के लिए उन्हें एप्लीकेशन रिसीव हुई है। तो ऑब्वियसली कंपनी या तो कुछ शेयर्स रिजेक्ट करेगी या उन्हें प्रोराटा बेसिस पे देगी, मींस प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। तो अगर कंपनी रिजेक्ट करेगी तो 1000 शेयर्स करेगी यहाँ पे, क्योंकि 1000 एक्स्ट्रा है। या फिर ऐसा भी कर सकती है कि 800 शेयर उन्होंने रिजेक्ट कर दिए और 200 प्रोराटा बेसिस पे दे दिए, मींस प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। तो जो भी कंपनी शेयर्स रिजेक्ट करेगी उसके अमाउंट को वो रिफंड कर देगी। फिर वो इंस्टॉलमेंट में मनी कॉल कर सकती है, जिसको हम कॉल्स कहते हैं। और ये जो भी कॉल का पैसा है, दैट शैल बी स्ट्रक्चर्ड इन सच अ मैनर कि जो भी सब्सक्रिप्शन है
जो एंटायर सब्सक्रिप्शन है, इसको कॉल कर लेना चाहिए कंपनी को विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। लेकिन अगर कंपनी का इश्यू साइज 100 करोड़ से ज्यादा है, देन दिस कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल। कंपनी 12 महीने के बाद भी ये पैसा क्या है मंगवा सकती है, ठीक है। एंटायर मनी कैन बी कलेक्टेड आफ्टर 12 मंथ्स ऑल्सो, राइट। सो एज पर द रेगुलेशन ऑफ सेबी, जो भी सेबी ने रूल्स प्रिस्क्राइब किए होंगे उसके अकॉर्डिंग क्या है, मॉनिटरिंग एजेंसी को क्या है, पॉइंट करना पड़ेगा बाय द इशूअर। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।